हम ITI सेकेंड ईयर का इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 25 क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो देर न करते शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, यानी जो आपको इसमें फिगर दिखाई दे रहा है इस फिगर का क्या नाम है। तो रियोस्टेट है जो प्रतिरोध को घटाते बढ़ाने का काम करता है। और आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ रेसिस्टर शो इन द फिगर, यानी फिगर जो दिया हुआ इसका नाम क्या है। तो ध्यान देना, वायर आउंड वेरिएबल रेसिस्टर, ये इसका आंसर क्या हो गया, सी ए हो गया। आंसर क्या हो गया, ए, वायर आउंड वेरिएबल रेसिस्टर। अगला कहता है कि नोच प्लेयर कौन सा है, यानी विच इज द नोच प्लेयर, यानी इसमें जो फिगर आपको दिया गया है 4 को ऑप्शन होगा, 4 फिगर होगा, इसमें नुकीला भाग देखना है। तो नुकीला भाग देंगे, सी है तो सी यही है। गिलास तो सब है लेकिन सी क्या है, नोच प्लेयर है। तो आंसर मेरा सी हो गया। अगला कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसी एमीटर, यानी निम्नलिखित में कौन सा एसी एमीटर है। ध्यान देना है, एसी का सिंबल पहचान लेना है। अगर टेरामीटर लिखा है तो आपका एसी का सिंबल है और एमीटर को हम ए द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो जहां भी ये रहे वो एमीटर है, लेकिन अगर टेरा मारा है तो आपका एसी है, और अगर प्लेन लाइन है तो आपका डीसी है। समझो, माइनस को ही डीसी कहते हैं। माइनस साइन देखा है ना, वो डीसी काम करता है। तो देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा एसी मीटर है, तो एमीटर को ए द्वारा, और टेरा लाइन होना चाहिए। देखते हैं कौन में है भाई। तो देखो ए एमीटर है और टेरा लाइन भी है, तो आंसर मेरा ए हो गया। अगला कहता है कि विच टाइप ऑफ द अर्थिंग शो इन द फिगर, यानी कह रहा है कि जो फिगर है ये कौन सा अर्थिंग है। तो आप देख रहे हो कि पाइप लटका हुआ है, यानी ये पाइप अर्थिंग है, यानी आंसर ये हो जाएगा। अगला कहता है कि विच इज द नेम ऑफ द ब्लॉक डायग्राम, यानी जो ब्लॉक का जो डायग्राम जो बना है ये ब्लॉक का नाम क्या है। तो देख रहे होगे ऑनलाइन यूपीएस है, यानी इसका ए आंसर हो जाएगा ऑनलाइन यूपीएस। अगला कहता है कि वेव फॉर्म को पहचानना है, यानी कौन सा वेव फॉर्म यानी तरंगांक है। तो ये देख रहे हो कि ये साइन का काम करता है, तो ये साइन का वेव फॉर्म है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला कहता है कि प्रतीक का नाम देखना है। ये प्रतीक जो आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा, इस प्रतीक का नाम क्या है। तो इसका नाम है कंडेंसर माइक्रोफोन, आंसर हो जाएगा सी। अगला कहता है कि What is the name of the part marked as X in the figure, इन फिगर जो है इसमें जो फिलामेंट जो बीच में है उस भाग का नाम क्या है, आर्क ट्यूब है। क्या नाम है, आंसर ये हो जाएगा आर्क ट्यूब। अगला कहता है कि विच डिवाइस यूज टू स्टार्ट एंड स्टॉप इन मोटर, यानी मोटर को चालू और बंद करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो स्टार्टर का करते हैं, आंसर हो जाएगा बी। कहता है कि कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है, तो ये आपका हो जाएगा थर्मोस्टैटिक स्विच, यानी आंसर हो जाएगा सी, थर्मोस्टैटिक स्विच। अगला कहता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करंट के लिए प्रतीक का नाम क्या, यानी डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट जो है इसको दोनों का सिंबल देखना है। तो मैंने बताया था प्रत्यक्ष करंट का मतलब होता है डीसी करंट, और प्रत्यावर्ती करंट का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी हो गया। तो बताए थे हमने डीसी का मतलब माइनस साइन वाला होता है साइन, और एसी का क्या होता है टर्मिनल रेखा, दोनों को एक साथ देखना है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। देख रहे हैं कि सी में आपका दोनों है, ये भी है और ये भी है। अगला कहता दिए गए प्रतीक का देता है क्या, एसी है, तो एसी का है, देखो एसी ये हो जाएगा आंसर। अगला है कि विच इज नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल डायग्राम, डायग्राम क्या है, तो हॉस्टल वायरिंग है, आंसर डी हो जाएगा। अगला कहता है कि विच इज सिंबल डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर का प्रतीक कौन सा है। तो डीसी का मतलब साइन वाला, माइनस जानते हैं ना, माइनस को साइन के साथ, तो आई एम, तो देखो एम से मोटर होता है, याद रखना, तो आंसर ये हो जाएगा। अगला कहता है कि बिना फ्यूज के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह चुने, तो आंसर इसका हो जाएगा, हमको लगता है सी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें फ्यूज नहीं है। अगला कहता है कि आइडेंटिफाई द स्विच इन द डायग्राम पिक्चर, दिए गए चित्र में स्विच को पहचानना है। तो इस स्विच का नाम क्या था, टम्बलर स्विच है। क्या है, टम्बलर स्विच, देखो खोजो, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है यहाँ से एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए स्टैटिक मशीन कौन सी है। तो देखो एसी वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, आंसर ए हो जाएगा। अगला कहता है कि व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द लाइन इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है, तो पोर्सिलेन क्ले हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सी।
अगला कहता है कि सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा, तो फ्यूज आंसर हो जाएगा ए। अगला कहता है कि बैटरी के प्रतीक को पहचानना है, तो देखिएगा ये आपका बी हो जाएगा। बड़का डंडा को प्लस है, छोटा डंडा को माइनस है, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल शो इन द फिगर, यानी फिगर का नाम क्या है, तो चौक है। क्या नाम है, आंसर डी हो जाएगा चौक। अगला कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रेक्टिफायर गिवन इन द फिगर, यानी देखो रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, एक आपका फुल हाफ वेव, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये देखो फुल वेव है, दोनों है, तो फुल वेव हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर। अगला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ डायग्राम शोइंग द फिगर, ये डायग्राम इस नाम क्या है, तो देखो इसका नाम है वायल टेस्ट किट, यानी आंसर हो जाएगा ए। अगला कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टर्मिनल शोइंग द फिगर, तो देख रहे होंगे ये क्या है, ये जो टर्मिनल इसका नाम क्या है, तो आर्मेचर टर्मिनल, यानी आंसर हो जाएगा बी। और ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का लास्ट क्वेश्चन था। हमने बताया था कि 25 क्वेश्चन था जो आपके सामने है। ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको रख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।